सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब। मैं सभी धर्मों के बाखबर की खोज करने वाले, गुरु की तलाश करने वाले पुण्यात्माओं को प्रणाम करता हूँ तथा आप लोगों को षड्यंत्र के तहत उम्र कैद की सजा हिसार जेल नंबर 2 में काट रहे निर्दोष जगत गुरु व तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विषय में जानकारी देना चाह रहा हूँ कि ये संत निर्दोष हैं, जिसका प्रमाण के लिए बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी ने एक पुस्तक लिखी है, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष, जिसमें सदगुरुदेव जी के ऊपर लगाए गए झूठे मुकदमे, आरएसएस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन, जो कि गुरुदेव जी की अनुपस्थिति में बनाई गई थी, जिसने गुरुदेव जी को सिर्फ सत्संग करने तथा नाम दीक्षा देने का अधिकार सीमित कर रखा था। अन्य सारे कार्य का देखरेख आरएसएस के पदाधिकारीगण ही करते थे। यह पुस्तक गुरुदेव जी के ऊपर किए गए मुकदमे, गवाहों तथा न्यायिक प्रक्रियाओं की जजमेंट की कॉपी का हिंदी रूपांतरण है, जो 100% सही है। यह पुस्तक मैनेजमेंट के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के लिए किए गए सकारात्मक व नकारात्मक पहलुओं को भी दर्शाता है। अतः आप तमाम श्रोताओं व दर्शकों से नम्र निवेदन है कि इस पुस्तक को मंगाएं, पढ़ें व निर्णय करें कि दोषी कौन है, संत रामपाल जी महाराज या राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारीगण। इसी संशय को दूर करने के लिए इस पुस्तक के अंदर के तथ्यों को आप लोग के सामने रखना चाहता हूँ। इस पुस्तक को मंगाने के लिए 9931592093 पर संपर्क करें एवं PDF मंगाने के लिए भी 9931592093 पर संपर्क करें। आज का टॉपिक है 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन। आर्य समाजियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज का विरोध दो तरीके अपनाकर कर रहे हैं। एक वे लोग जो स्पष्ट खुले रूप से आमने सामने होकर विरोध करते हैं, जैसे क्रोथा आश्रम पर 2006 ईस्वी, 9 ईस्वी, 13 ईस्वी में घटना का अंजाम देकर किए। दूसरा, वे लोग जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का मौजी शिष्य बनकर आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लेकर गुरु जी का आदेश है का आड़ लेकर अंदरूनी तरीके से आर्य समाजियों के मंसूबे का समर्थन करके अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं। गुरु जी ने अपने सत्संगों में बता रखा है कि गुरु जी का सारे हित मित्र, नाते, रिश्तेदार, सगा संबंधी आर्य समाजी हैं। वे सभी मेरे द्वारा बताए जा रहे ज्ञान का विरोध कर रहे, एक मानने को तैयार नहीं है। अब विचार करने की बात है। भगत समाज विचार करें कि वही हित मित्र, वही नाते रिश्तेदार, वही सगा संबंधी आज सतलोक आश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लिए मौजी भगत बने, क्या गुरु जी के लिए, गुरु जी के पक्ष में कोई कार्य कर सकेंगे? गुरु जी के बताए अपने नाते रिश्तेदारों के आर्य समाजी होने से दाग को छुपाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के रूप में स्वरूप में अपने को परिवर्तित कर लिए। इस स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए ऐसे लोग भक्तों को बुलाकर दिनांक 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर पार्क हरियाणा में सतगुरु जी श्री रामपाल जी महाराज के बिना जानकारी के एक समिति का गठन करने हेतु बैठक की। इन दिनों गुरुजी 100 से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरवाला आश्रम में निवास करते थे।
समिति गठन करने हेतु बैठक में संत रामपाल जी महाराज के मौजूद भक्तों के अलावे सामान्य भगतगण हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। मौजूद भक्तों अपनी मनमानी आचरण करने वाले ने अपने उद्देश्यों के प्रति सामान्य भगतगण को प्रभावित करने वाले बातों को सुनाकर कि संत रामपाल जी महाराज एवं उनके अनुयायियों के प्रति राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक, सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी जाती है। इसलिए ऐसी राजनैतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता तथा धार्मिक व सामाजिक बाधाओं से निपटने के लिए, उससे मुकाबला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए ताकि ऊंची पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध मजबूती से लड़ सके और संत रामपाल जी महाराज के साथ न्यायालयों में जाकर असामाजिक तत्वों, दबंगों आदि से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर सके। सभी उपस्थित भगतगण ने समिति गठन करने की स्वीकृति एक मत व एक राय के होकर दे दी। इस बैठक में समिति का गठन प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद इस समिति के नामकरण पर चर्चा की गई। तदोपरांत सर्वसम्मति से समिति का नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात RSSS रखा गया। तत्पश्चात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नियम, संविधान एवं उद्देश्य तय किए गए अर्थात नियम बनाए गए। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो नियम बनाए गए, उन नियमों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत